वज्रदंत चक्रवर्ती भ्रमर की स्थिति को देख करके सचेत हो गया और उसी समय उसके मन में वैराग्य का भाव आ गया। और वैराग्य का भाव आते ही फिर किस तरह से कथानक हम सभी को वैराग्य की प्रेरणा देता है। आदि पुराण का संदर्भ पढ़ो। प्रथमान योग में अनेक संदर्भ हैं, एक से एक कथाएं हैं, एक से एक संदर्भ घटनाएं हैं। मोह का परिणाम भी दिखाया गया है और जब मोह घटता है और वैराग्य आता है तो वैराग्य के परिणाम भी दिखाए गए हैं। मैं ब्रह्मचारी था, उस समय की बात है। गुरुवर आचार्य श्री सत्संग सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी जी में चातुर्मास करने के लिए विराजमान थे। शुरुआती समय था, आषाढ़ का ही आखिरी का समय चल रहा था। बारिश शुरू हो गई थी, तालाब पानी से लबालब भर गया था। कुछ दिनों के लिए आचार्य श्री तालाब के ही किनारे पर जो मंदिर था उस मंदिर में रात्रि विश्राम, दिन में विराजमान रहते थे, रात्रि विश्राम करते थे। सभी संघ महाराज जी और ब्रह्मचारी वगैरह भी वहीं, बड़ा मंदिर, परिक्रमा बड़ी थी। आचार्य श्री सायंकालीन प्रतिक्रमण मंदिर के बाहर बैठ करके और तालाब के सामने सामने करते थे। खुला वातावरण था, प्रकृति थी, आचार्य श्री बैठ के करते थे, महाराज वगैरह भी करते थे, हम ब्रह्मचारी भी अपना पाठ करते थे। तो एक बार मैंने देखा मंदिर के पीछे साइड में जाकर के, बस मंदिर की परिक्रमा है और पूरा पानी भरा हुआ है। महाराज जी वगैरह बैठे उस तरफ, आचार्य श्री उस तरफ बैठे, हम पीछे जाके बैठ गए। बहुत सारा पानी भरा हुआ तालाब का, प्रतिक्रमण हम भी कर रहे। प्रतिक्रमण करते करते मैंने एक बात देखी, पानी में एक सांप तेजी के साथ आगे बढ़ा आ रहा है। पानी वाले सांप भी होते हैं, जहरीला भाग तो नहीं रहता उसमें, लेकिन पानी में वो रहते हैं। तो वो तेजी के साथ सांप ऐसा आगे आगे बढ़ रहा। ध्यान चलो, अरे सांप देखो कहाँ जाता है। थोड़ी देर में और स्पष्ट हुआ कि सांप के मुख में मेंढक है। कहीं से उसने मेंढक को पकड़ा होगा और आगे बढ़ गया। सांप ने मेंढक को पकड़ लिया, ये तो स्वाभाविक होता ही रहता है। वो तेजी के साथ चला रहा, वो मंदिर की तरफ ही आ रहा। अब और जिज्ञासा हुई, किस तरफ जाता है, कहाँ जाता है, देखो जरा, आ रहा है। तो सांप के मुंह में मेंढक है। अब सांप के मुंह में मेंढक है तो स्थिति क्या बन गई? अब तो मेंढक का अंत कितने समय रहेगा? मेंढक सांप के मुंह में है, सांप ने मेंढक को पकड़ लिया है, तो जब तक वो सांप पूरा निगल नहीं पा रहा तब तक ही मेंढक की हलचल दिख रही है, बाकी तो बात खत्म है। लेकिन उसी के साथ मैंने देखा सांप ने मेंढक को पकड़ लिया। इसमें कोई बड़ा आश्चर्य नहीं, क्योंकि ये तो ऐसा होता ही है, चाहे जहां पकड़ते रहते हैं एक दूसरे जीवों को। ये देखने में आया, यहां तक तो ऐसा लगा कि देखो कैसे कैसे ये जीव बच जाए तो अच्छा, ये भाव तो आता है। लेकिन अब पकड़ लिया है तो पकड़ लिया है, ये तो विचार गया। पर इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ देख करके, क्या देखा कि सांप मेंढक को पकड़े आगे आगे बढ़ रहा है और वह सांप के मुंह में बैठा हुआ मेंढक पानी में पास में आने वाली मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा। मेंढक मछली को पकड़ रहा। मैंने, और ये मामला क्या है भाई? सांप ने मेंढक पकड़ लिया, ये तो बात ठीक है, समझ में आ रही है, वो बड़ा है ये छोटा है, पकड़ लिया, पकड़ में आ गया। लेकिन ये मौत के मुंह में बैठा हुआ है और मौत के मुंह में बैठे होने के बाद भी ये मेंढक मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। अरे भाई, मोह की विचित्रता तो देखो कि मौत में
मौत के मुंह में बैठा हुआ मेंढक भी अभी भी मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। उसे ये भान नहीं है कि मैं कहीं अंदर जा रहा हूं, बल्कि शायद उसे ऐसा लग रहा मैं सुरक्षित बैठा हूं। लेकिन स्थिति बड़ी विचित्र थी। सर्प ने मेंढक को पकड़ लिया। संसार तो ऐसा होता ही है, लेकिन सर्प के मुंह में रह करके भी मेंढक यदि मछली को पकड़ने का प्रयास कर रहा हो तो यह तो संसार की और बहुत बड़ी विचित्रता हो गई। मोह का परिणाम जीव को अज्ञानता में ले जाकर के कितना अंधा बना देता है। अगली नीति गुरुवर कह रहे हैं, सस्ता प्रजा संतु विनात राज्ञा, राजा तथा नोस्तु बिना प्रजा भी, को नाम सिंधु परतंत्र एव, बिंदु स्वतंत्रा किल सिंधु हेतु। इस नीति में गुरुवर ने कहा, राजा और प्रजा, सिंधु और बिंदु। सिंधु यानी समुद्र, बिंदु यानी पानी की बूंद। एक जगह राजा है, एक जगह प्रजा है। पर आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? गुरुवर कह रहे हैं कि धरा पर राजा के बिना उत्तम प्रजा रह सकती है। धरती पर कभी कोई ऐसा समय रहे कि कोई राजा, कोई मुखिया ना भी हो तो भी व्यक्ति अपना किसी न किसी रूप में निर्वाह कर लेंगे, सुख सुविधाओं के साधन जुटा लेंगे। राजा नहीं भी है तो भी व्यक्ति स्वाश्रित होकर के कुछ ना कुछ अपना कर लेगा और सुख से जी लेगा। लेकिन क्या कहते हैं कि प्रजा भी बिना राजा नो अस्तु, किंतु प्रजा नहीं हो तो राजा राजा के रूप में नहीं रह सकता है और सुख उसे मिल नहीं सकता। राजा को राजा होने का सुख कब होता है? जब उसकी प्रजा हो तो राजा को राजा होने का सुख है। राजा तो राजा के रूप में है, लेकिन अनुयायी कोई है ही नहीं, प्रजा कोई है ही नहीं, तो राजा राजा कहने वाला कौन रहेगा? है राजा कौन कहेगा? जो राजा नहीं होगा वही तो राजा कहेगा ना। तो प्रजा ही तो उसे राजा कहेगी। अब प्रजा ही नहीं है तो राजा को राजा कौन कहेगा? तो राजा होने का सुख उसे नहीं मिलेगा। मान लीजिए राजा नहीं है, केवल प्रजा प्रजा है, तो ठीक है, राजा नहीं है ये तो भाव आएगा, लेकिन प्रजा भी अपना किसी न किसी तरह का सुख साधन जुटा लेगी और सुख महसूस फिर भी कर सकती है। उदाहरण क्या दिया? उदाहरण ये दिया कि महत्व तो बूंद बूंद का है, बिंदु बिंदु का है। बिंदु बिंदु है तो सिंधु का अस्तित्व है। समुद्र है इसलिए बूंद है ऐसा नहीं, समुद्र है इसलिए बूंद है ऐसा नहीं है, बूंदें हैं इसलिए समुद्र है। बूंदें हैं इसलिए समुद्र है, समुद्र है इसलिए बूंदें हैं ऐसा नहीं। पद्यानुवाद में क्या लिखा गुरुवर ने? जीवन को जीवित रख सकती प्रजापाल के बिना प्रजा। प्रजापाल राजा। जीवन को जीवित रख सकती प्रजापाल के बिना प्रजा। प्रजापाल पर कहाँ रहे वो, कहाँ सुखी हो बिना प्रजा। निश्चित ही पर आश्रित है वह स्वयं भला क्या सिंधु रहा। किंतु बिंदु निज आश्रित है यह सिंधु हेतु है बिंदु रहा। सिंधु बनने में कारण जल की बूंदें हैं। बूंद बूंद मिलती है
तो धीरे धीरे बहते बहते नदी का रूप ले लेती है और नदी बह बह करके आगे जा कर के समुद्र बन जाती है। महत्व तो बूंद का है, जो बूंद आगे चल करके समुद्र सिंधु बन जाती है। समुद्र का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, बूंद बूंद के मेल से ही नदी और समुद्र बनते हैं। अकेला अकेला कोई व्यक्ति राजा, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, वो स्वयं कहता फिरे मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, तो सुनने वाला ही नहीं है कोई। अब सुनने वाला ही नहीं है तो राजा हूँ राजा हूँ राजा हूँ का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। कोई दूसरा कहने वाला हो राजा 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 तो उसका मतलब होता है। गुरुवर ने इस नीति को इस रूप में व्यक्त किया है कि बड़े होने के बाद भी बड़े को छोटे का ध्यान रखना चाहिए कि हम छोटों के कारण ही सभी के बीच में बड़े बने हुए हैं। छोटों के कारण ही बड़ों का महत्व होता है, बड़े छोटे के कारण ही बनते हैं। छोटे ना हो तो कौन किसे बड़ा माने। इसीलिए बड़े होने के बावजूद भी, बड़े होने पर भी ये बात ठीक है कि पुण्य के योग से ही बड़ा बनने को मिलता है। पुण्य के योग से ही बड़ा बनने को मिलता है। प्रजा में संख्या बहुत हो सकती है पर राजाओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। राजा ज़्यादा हो जाएं तो भी मामला बिगड़ जाए है। हाँ, क्यों? क्योंकि राजा ज़्यादा होंगे तो फिर काम नहीं जमेगा। एक बार महात्मा गांधी से किसी ने पूछा, क्या पूछ लिया? बोले बापूजी बहुत समय लग गया देश को आज़ाद कराने में। समय तो लग गया। वो कहने लगा मेरा सोचना ये है कि यदि आपके साथ एक और कोई दूसरा गांधी हो जाता तो समय थोड़ा कम लगता। तो गांधी जी थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर कहने लगे मेरे साथ एक और गांधी हो जाता तो फिर देश आजाद कभी नहीं होता। पूछने लगा क्यों? बोले फिर दो दो गांधी दो दो तरफ जाते। दिशा एक सुनिश्चित करना पड़ती है। संकल्प के साथ, समर्पण के साथ एक दिशा में, एक नीति, एक रीति में आगे बढ़ना पड़ता है। तो नेतृत्व तो सभी को लेकर के चलने वाला तो होना ही चाहिए, लेकिन आखिरी में फाइनल सुप्रीमो पावर तो एक के पास ही होना चाहिए। सुप्रीमो पावर एक के पास होना चाहिए। और सुप्रीमो पावर जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्रियों में बहुत से टीम बना लेते हैं, लेकिन फाइनल पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है, चीफ मिनिस्टर के पास ही होता है। राष्ट्रपति के पास पावर होते हैं, अपने अपने कोई ना कोई आखिरी पावर तो किसी के पास होता ही है। लोकपाल 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 की चर्चा चलती रही, चर्चा चलती रही है। बाहर से सब चाहते, अंदर से सब घबराते हैं। लेकिन फिर भी अब लोकपाल आ गया, और बड़ा पावर आ गया, और बड़ा पावर आ गया। तो कहने का मतलब है कि प्रजा बहुत हो सकती है पर उसका नेतृत्व करने की क्षमता सभी के पास नहीं होती है। नागरिक बनकर के चलने की क्षमता सभी में हो सकती है, पर नागरिकों को नागरिक बना करके चलाने के, नेतृत्व करने की क्षमता सबके पास नहीं होती है। वो राजा ही होता है, वो मुखिया ही होता है। तो बड़ा होना भी पुण्य के योग से ही होता है। बड़ा होना भी बिना पुण्य के संभव नहीं है। जैसे राजा का पद बताया है या वर्तमान में बड़े बड़े समझ लीजिए पद बतलाए गए हैं, तो ये सब पुण्य के योग से ही होते हैं। पर इनका आधार क्या है? लोकतंत्र में पैदाइशी कोई राजा नहीं होता है। लोकतंत्र में तो पब्लिक ही राजा होती है।
जन जन ही राजा है, पब्लिक ही राजा है। इसी का नाम लोकतंत्र है। और पब्लिक चुन चुन करके भेजती है, फिर उनमें से मुखिया बनते हैं, नेतृत्व देते हैं। इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर राजा को चुनने का प्रजा को अधिकार होता है। प्रजा राजा को, मुखिया को चुनती है, ये प्रजा को अधिकार दिया जाता है, ये लोकतंत्र कहलाता है। राजतंत्र तो अलग होता है, पैदाइशी भी चल सकता है। उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा। योग्य है तो ठीक है, योग्य नहीं भी है तो भी ढोना पड़ेगा क्योंकि उनका बेटा है, उनका बेटा है, उनका बेटा, उनके पिता थे तो अब उनके ही बेटे को बनाओ, उनके पिता थे तो उनके बेटे को बनाओ। ये राजतंत्र हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में तो तुम्हारे में से कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी, लेकिन योग्यता आनी चाहिए। शक्ति तो सभी के अंदर है, पर जब तक अपनी शक्ति को उद्घाटित नहीं करो, उतना समर्थन तुम्हारी शक्ति को ना मिले, तब तक वहाँ जाना आसान नहीं। इसी तरह भगवान बनने की सामर्थ्य, भगवान बनने की ताकत, भगवान बनने की शक्ति भी हम सभी में है। हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, परमात्मा बनने की शक्ति सभी में है, अधिकार भी सभी को प्राप्त है, लेकिन उस शक्ति को उद्घाटित तो करो पहले। शक्ति को यदि उद्घाटित नहीं किया तो तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य की ज़्यादा कीमत नहीं, और जिन्होंने अपनी सामर्थ्य को उद्घाटित कर लिया वो भगवान बन गए। इसी तरह से अपनी सामर्थ्य को जो उद्घाटित करते हैं वो प्रधान और मुखिया बन जाते हैं। सुप्रीमो पावर बहुत लोगों के पास नहीं होते, कम के पास होते हैं, इसलिए उनका महत्व होता है। तो राजा का महत्व प्रजा के कारण है, पर सारी प्रजा राजा नहीं बन सकती है। राजा ही राजा हो जाए तो बिगाड़ हो जाए, राजा ना हो तो बिगाड़ हो जाए। बच्चे को राजा बना दो, अनुभवहीन है तो बिगाड़ हो जाए। पतित, चरित्रहीन, मर्यादा में नहीं रहने वाले को मुखिया बना दो तो बिगाड़ हो जाए, क्योंकि स्वयं का ही आचरण नहीं है, आदर्श कैसे बनेगा। तो ये सभी बातें नेतृत्व के लिए अनिवार्य होती हैं, और इस तरह का नेतृत्व जिसके पास होता है वही सही नीति का निर्धारण करके राष्ट्र को भी आगे बढ़ाता है, और समाज में रह करके समाज को भी आगे बढ़ाता है, और राष्ट्र और समाज के साथ में अपने धर्म को भी निरंतर आगे बढ़ाता रहता है।